जीरो के बाद हस्तमैथुन। 5 बड़ी गलतियां जो नपुंसकता ला सकती है। डॉ अर्जुन गुप्ता की गुप्त सलाह। जरा रुकिए। एक 72 साल के मरीज ने मुझसे धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, क्या इस उम्र में हस्तमैथुन करना गलत है? उसकी आंखों में शर्म भी थी, डर भी, लेकिन असली दर्द था अधूरी जानकारी का। सच ये है, हस्तमैथुन खुद में समस्या नहीं है। अगर आप या आपके पिताजी 60 से अधिक की उम्र में हैं, तो यह वीडियो आपकी सेक्सुअल लाइफ की गारंटी है। वीडियो पूरा देखें, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलिए, मैं हूं डॉ अर्जुन गुप्ता। नमस्कार, मैं हूं डॉ अर्जुन गुप्ता, वरिष्ठ यौन स्वास्थ्य विशेषज्ञ। मैं पिछले 22 वर्षों से पुरुषों की गुप्त समस्याओं का समाधान कर रहा हूं और उन्हें एक नई, स्वस्थ यौन जिंदगी दी है। 60 की उम्र के बाद शरीर में कई बड़े बदलाव आते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होता है, जिससे सेक्स ड्राइव और उत्तेजना दोनों में गिरावट आती है। साथ ही भारतीय पुरुषों में आम समस्याएं जैसे लंबे समय तक बैठना, तेज मिर्च मसाले वाला खाना, ब्लड प्रेशर और शुगर की दवाइयां, ये सब मिलकर लिंग में रक्त संचार और संवेदनशीलता को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में अगर आप गलत तरीके से हस्तमैथुन करते हैं, तो यह आदत नहीं, बल्कि स्थायी समस्या बन जाती है। नीचे कमेंट करें, क्या आपने कभी अपने यौन स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर से बात की है? टाइप करें, एक समाइचेश हाँ या जोरास नहीं। चलिए, जानते हैं 5 अहम गलतियां और उन्हें सुधारने के अचूक तरीके। टिप वर्क, ताकत से नहीं, समझदारी से करें, लिंग की नसों को बचाए। अगर आप 60 के बाद भी ताकत से हस्तमैथुन करते हैं, तो आप लिंग की नाजुक नसों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे पास एक 66 वर्षीय मरीज आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, अब हर बार करने के बाद लिंग में जलन और सूजन होती है। पूछने पर पता चला वह अभी भी 30 साल की तरह तेज, सखत और बिना किसी चिकनाई के हस्तमैथुन कर रहे थे। यह गलती क्यों खतरनाक है? 60 की उम्र के बाद लिंग की त्वचा पतली और बहुत संवेदनशील हो जाती है। नसों की लोच, इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। तेज घर्षण से माइक्रो टीयरिंग, छोटी छोटी खरोंच और जलन हो सकती है। बार बार ऐसा होने से स्थायी नपुंसकता और सूजन हो सकती है, जिसे ट्रॉमेटिक मास्टरबेशन सिंड्रोम कहते हैं। इसे सही तरीके से कैसे करें? सुरक्षित आनंद, धीमा और स्नेहपूर्वक करें। प्लेजर कोई रेस नहीं है, यह आत्म संवेदना है। तेज रक्त से बचें। चिकनाई जरूरी है। नारियल तेल, शुद्ध सरसों का तेल या बाजार में मिलने वाला वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट इस्तेमाल करें। नाखून साफ रखें। हाथ के नाखून छोटे और हाथ साफ होने चाहिए, ताकि इन्फेक्शन का खतरा न रहे। हर बार एजैकुलेशन जरूरी नहीं, कुछ मिनट का सुखद स्पर्श भी काफी है। ब्रेक लें। अगर दर्द या सूजन हो, तो 2-3 दिन का पूरा ब्रेक लें। प्रो टिप, प्लेजर दबाव से नहीं, कनेक्शन से आता है, खुद से भी। क्या हस्तमैथुन के बाद कभी आपको भी लाली, सूजन या दर्द महसूस हुआ है? टाइप करें, एक जौन हाँ या जीरो कावल्स नहीं। टिप 2, फ्रीक्वेंसी सीमित करें। हफ्ते में कितनी बार सही है? अगर आप 60 के बाद भी हर दिन या दिन में कई बार हस्तमैथुन कर रहे हैं, तो यह आदत बनकर शरीर को थका सकती है, मन को तोड़ डाच सकती है और यौन शक्ति को खत्म कर सकती है। एक 70 वर्षीय रिटायर्ड पोस्ट मास्टर जो अकेले रहते थे, मेरे क्लिनिक आए। वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं दिन में 2 बार करता हूँ। इससे थोड़ी देर के लिए नींद आती है, पर अब थकान हर समय रहती है। जांच में कुछ गंभीर नहीं निकला, पर उनकी थकान चिड़चिड़ापन और गुस्सा का कारण था। उनकी ओवर डिपेंडेंस, अति निर्भरता। अति क्यों खतरनाक है? डोपामाइन डिप्लीशन। जब आप बार बार हस्तमैथुन करते हैं, शरीर हर बार डोपामाइन, प्लेजर हार्मोन, रिलीज करता है। लेकिन उम्र बढ़ने पर इसकी रिकवरी धीमी हो जाती है। बार बार स्टिमुलेशन से डोपामाइन डिप्लीशन, कमी हो जाती है। इसका असर सिर्फ शरीर पर नहीं, मन और मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिससे कमजोरी, चिद्दापन और यौन इच्छा में गिरावट आने लगती है। इसे सही तरीके से कैसे करें? संतुलित जीवन, फ्रीक्वेंसी सीमित करें। 60 के बाद हफ्ते में 2 से 3 बार करना सुरक्षित, स्वस्थ और संतुलित माना जाता है। डॉक्टर से पूछें,
ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या प्रोस्टेट की समस्या हो तो फ्रीक्वेंसी और कम करें। ब्रेक लें जब शरीर मना करे। अगर हर बार करने के बाद कमजोरी, बेचैनी या अपराध बोध महसूस हो, तो यह संकेत है कि आपका शरीर कह रहा है, बस करो। मानसिक शांति खोजें। दिन भर के खालीपन या बोरियत में इस आदत की तरफ न भागें। ध्यान, हल्की वॉक या कोई नया शौक अपनाना डोपामाइन रिलीज के हल्दी विकल्प हो सकते हैं। प्रो टिप, आपका लिंग मशीन नहीं है, यह शरीर और भावना का हिस्सा है। कितनी बार नहीं, बल्कि कैसा महसूस होता है, यह ज्यादा जरूरी है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि ज्यादा करने के बाद थकावट, मनमुटाव या झल्लाहट बढ़ जाती है? टाइप करें, एक स्कॉप आदम हाँ या जीरो सॉल्व नहीं। टिप 3, शरीर की सहमति जरूरी है, आदत नहीं इच्छा। अगर आपका मन नहीं मानता, पर आप आदतन करते जा रहे हैं, तो यह सिर्फ शारीरिक थकावट नहीं, मानसिक गिरावट की शुरुआत है। मेरे पास एक 69 वर्षीय मरीज आए। वह बोले, डॉक्टर साहब, मैं करता तो हूं, पर अब इसमें ना आनंद है ना आराम, मन बिल्कुल खाली लगता है। गहराई से बात करने पर सामने आया कि वो इसे आदत मानकर कर रहे थे, ना कि किसी इच्छा या जुड़ाव से। अनिच्छा से करना क्यों हानिकारक है? गिल्ट और लिबिडो, जब मन और शरीर सहमति में नहीं होते और फिर भी आप हस्तमैथुन करते हैं, तो शरीर पर तो थकान आती ही है, साथ ही आपके ब्रेन में सेरोटोनिन और डोपामाइन की नेचुरल रिलीज पैटर्न बिगड़ जाती है। इससे धीरे धीरे लिबिडो, यौन इच्छा, कम होती है, गिल्ट बढ़ता है और यौन जीवन नीरस हो सकता है। इसे सही तरीके से कैसे करें? भावना से जुड़ाव, रुचि से करें, मजबूरी से नहीं। जब मन शांत हो और शरीर थका हुआ न हो, तभी करें। ट्रिगर्स पहचानें और रोकें। अगर ये आदत टीवी, मोबाइल या अकेलेपन के समय बार बार हो रही है, तो उन ट्रिगर्स को पहचानें और रोकें। मानसिक शांति लाए, रोज 20 मिनट का प्राणायाम, अनुलोम विलोम या गाइडेड मेडिटेशन करने से मानसिक शांति और सेक्सुअल अवेयरनेस दोनों सुधरते हैं। संकल्प करें, दिन में 10 मिनट खुद से जुद्धाव की जर्नलिंग करें। मैं तभी करूंगा जब मेरा मन और शरीर दोनों सहमति देंगे। प्रो टिप, हस्तमैथुन एक क्रिया है, पर अगर उसका मूल भावना और इच्छा से जुड़ा न हो, तो यह केवल थकान बन जाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने इच्छा के बिना सिर्फ बोरियत या तनाव में हस्तमैथुन किया? टाइप करें, एक माह हाँ या जीरो हालाजर नहीं। टिप 4, जब लिंक कठोर नहीं हो रहा हो तो क्या करें? दबाव न बनाए। अगर 60 के बाद लिंग में सखस्ती नहीं आ रही, तो यह केवल मर्दानगी की बात नहीं, बल्कि शरीर के भीतर चल रहे खामोश संकेतों की चेतावनी हो सकती है। 68 वर्षीय एक स्कूल प्रिंसिपल मेरे पास भारी मन से आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पाता। इच्छा तो होती है, लेकिन शरीर साथ नहीं देता। वह शर्मिंदा थे, धीरे बोल रहे थे। मैंने उन्हें समझाया, यह कमजोरी नहीं, एक संदेश है। इरेक्शन क्यों मुश्किल होता है? रक्त प्रवाह की कमी। इरेक्शन कोई जादू नहीं है। इसके पीछे 3 जरूरी चीजें होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का स्राव, जो रक्त नलिकाएं खोलता है। अच्छा रक्त प्रवाह, मानसिक उत्तेजना। 60 की उम्र के बाद इन तीनों में गिरावट आती है। इसे सही तरीके से कैसे करे? सहयोग दे, सजा नहीं। ब्लड फ्लो बढ़ाए, हर दिन 20-30 मिनट की तेज चाल से वॉक करे। यह लिंग की धमनियों में रक्त का संचार बेहतर करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाए, डॉक्टर से पूछकर एल आर्जिनाइन या सिट्रुलिन सप्लीमेंट लें। आर्स 200 आर्स 300 प्रतिदिन के ये सप्लीमेंट रक्त प्रवाह में मदद करते हैं। सिज्ज बाथ, सिट्स बाथ, रात को एक बार गर्म पानी में बैठे, इससे पेल्विक मसल्स रिलैक्स होते हैं और ब्लड फ्लो सुधरता है। शारीरिक जबरदस्ती न करें। अगर इरेक्शन नहीं आ रहा, तो गिल्ट में ना पटी नीचे, आराम करें और अल्टरनेट दिन कोशिश करें। प्रो टिप, लिंग में स्खलती न आना समाप्ति नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि उसे सहयोग चाहिए, सजा नहीं। दबाव नहीं, स्प्रिंग सीट्स, धैर्य दे। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है, मन करता है, लेकिन शरीर नहीं उठता? टाइप करें, एक सांजस हाँ या जीरो ठांज नहीं। टिप 5, सही टाइमिंग चुनें, रात नहीं दिन में करें। अगर आप सोने से ठीक पहले हस्तमैथुन करते हैं, तो यह आपकी नींद को तोड़ सकता है,
बार बार पेशाब ला सकता है और अगली सुबह थकान से भर सकता है। 71 साल के श्री रामलाल जी ने बताया कि हर रात हस्तमैथुन करने के बाद उन्हें 2-3 बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। सुबह उनींदे रहते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे। वह सोचते थे कि यह आदत नींद में मदद दे रही है, पर असल में वह अपनी स्लीप साइकिल को खुद तोड़ डाच रहे थे। रात में क्यों नहीं? स्लीप और प्रोस्टेट इफेक्ट। जब आप रात में हस्तमैथुन करते हैं तो शरीर का पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है, जो ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट को उत्तेजित करता है। इससे ब्लैडर में हलचल बढ़ जाती है और बार बार पेशाब की इच्छा महसूस होती है, जिससे आपकी आरईएम स्लीप, गहरी नींद टूट जाती है। वही सुबह या दोपहर में ऐसा करने से शरीर आसानी से रिकवर कर पाता है और रात के बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रभावित नहीं होते। इसे सही तरीके से कैसे करें? ऊर्जा का सदुपयोग। समय बदले। हस्तमैथुन के लिए सुबह या दोपहर का समय चुनें, जब शरीर ऊर्जावान होता है। बिस्तर पर नहीं, बिस्तर पर हस्तमैथुन नहीं करें। इससे दिमाग नींद और यौन स्टिमुलेशन को मिक्स कर देता है, जिससे आगे चलकर इंसोम्निया, अनिद्रा हो सकता है। धीरे धीरे समय शिफ्ट करें। अगर आदत रात की बन गई है, तो हर हफ्ते 15-20 मिनट का बदलाव लाएं, जब तक सुबह की आदत न बन जाए। रात को विकल्प। रात को यदि अर्जिश आती है, तो गर्म दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीना या एक अच्छा धार्मिक आध्यात्मिक लेख पढ़ना उत्तम विकल्प हो सकता है। प्रो टिप। हस्तमैथुन नींद लाने की गोली नहीं है। अगर आप इसे रात की बेचैनी या अकेलेपन का इलाज मानते हैं, तो आप अपनी नींद और मानसिक शांति दोनों का नुकसान कर रहे हैं। क्या आपको भी हस्तमैथुन के बाद नींद गहरी नहीं आती या आप रात में बार बार उठते हैं? टाइप करें एक सावर्जन हाँ या जीरो चलच नहीं। अंतिम संदेश, हर्बल सपोर्ट और डॉक्टर से कब मिलें? आप अकेले नहीं हैं। 60 के बाद यौन स्वास्थ्य को लेकर संकोच, डर और चिंता होना आम है। लेकिन याद रखें, आपका शरीर अभी जीवित है, इच्छाएं अभी जीवित है। जरूरत है थोड़ी समझदारी, थोड़ी सावधानी और सही जानकारी की। और डॉक्टर की मदद कब लें? शक्ति दोनों देगा। आपने आज सीखा, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, सीमित बार करना है। शरीर की बात सुननी है, इरेक्शन ना हो तो दबाव नहीं बनाना है, सही टाइमिंग रखनी है। अपील, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। कमेंट, नीचे कमेंट कीजिए, आपको सबसे ज्यादा कौन सी टिप टीआईपी सही लगी। सदस्यता, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैडॉ अर्जुन गुप्ता हर हफ्ते आपको ऐसे ही सीधे, सरल और सच्चे सुझाव देता रहूंगा। लाइक। अगर आपको यह जानकारी फायदेमंद लगी है, तो लाइक जरूर करें। मेडिकल डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से है। कृपया किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श लें।